पद्मश्री निवेदिता भिड़े। श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, माननीय ज्योतिबेन थानकी, माननीय ओपी वर्मा जी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का समय है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के आग्रह के कारण मैं माननीय ज्योतिबेन थानकी और श्री ओपी वर्मा जी को, जिनको मैं दोनों को जानती हूँ अच्छी तरह से, उनको भी सुनने का मुझे अवसर मिलने वाला है। और जैसा स्वामी जी ने ही पहले बता दिया कि जब स्वामी जी मुझे बुलाते हैं, मैंने कितना भी ना बोलने से वो मानते ही नहीं है। यानी जब प्रवास करके पहुंचना होता है तब भी, तो अभी तो क्या प्रवास वगैरह भी करना नहीं है। और इसीलिए जब उन्होंने पूछा, मैंने कहा आपने पूछा इसका मतलब मुझे आना है। और वो भी ऐसे दिन जिस दिन हम भगिनी निवेदिता का सिर्फ स्मरण नहीं करा रहे, सिर्फ उनका कृतज्ञता भाव से उनका चिंतन नहीं कर रहे, तो आज भी उनका जीवन जो है, उनके विचार जो है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी उनके जीवन से ऐसी बहुत बातें हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए हम उनका चिंतन कर रहे हैं उनके जयंती के दिन विशेष रूप से। लेकिन वैसे भी हर क्षेत्र में उनका योगदान होने के कारण जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है, उन्होंने भगिनी निवेदिता के विचार उस क्षेत्र में पढ़ने जरूर चाहिए। अभी मैंने सोचा मैं भगिनी निवेदिता के जीवन के एक दो पहलू को लेकर आपके साथ चिंतन करूंगी। एक तो मैं जब भी उनके जीवन को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में शाश्वत पाना है, शाश्वत आनंद कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। यदि वह पाना है तो हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए, ये यदि हमें समझना है तो भगिनी निवेदिता का जीवन एक उत्तम उदाहरण है। यानी जब वो मार्गारेट नोबल थी, 10 बरस की थी और पिताजी की मृत्यु हुई, तो बहुत सारे लोगों को जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ा, उसके बाद भी एक दो बार करना पड़ा, यानी वो भारत आने के पहले ही। लेकिन 10 बरस की बच्ची भी ये सोचने लगती है कि आखिर जीवन है किस लिए। यदि एक न एक दिन हमें मरना ही है तो हमने जन्म ही क्यों लिया है, ये जीवन का प्रयोजन क्या है और सत्य क्या है, मैं सत्य जानना चाहती हूँ। यानी एक सत्यान्वेषी साधक सबसे पहले हम उस समय देखते हैं। और ये जो उनकी इच्छा थी वो समाप्त नहीं हुई। ऐसे विचार तो आते हैं जिसको हम स्मशान वैराग्य कहते हैं। ऐसा स्मशान वैराग्य तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन उनका ऐसा नहीं था। वो सतत उस विचारों में रही, तो उनको लगा शायद मैं विज्ञान का अभ्यास करूंगी तब मुझे सत्य पता चलेगा। लेकिन जितना विज्ञान का अभ्यास करने लगी उतना उनको जो भी रिलीजियस किताबें वो पढ़ रही थी वो तो और अर्थहीन लगने लगे। और ऐसा जब चलता रहा, उसी समय उनका शिक्षा में भी बहुत रुचि थी। यानी जब छोटी थी तब से उनको मुझे शिक्षक बनना है, ये उनका सपना था और वो शिक्षक बनी। बहुत नए नए विचारों को लेकर उन्होंने प्रयोग किए। फिर आखिर प्रयोग करने का पूरा स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्वयं का एक विद्यालय भी खोला। और उतना ही नहीं, वो यानी वहाँ के लिटरेरी क्लब की मेंबर थी, यानी जहाँ बर्नार्ड शॉ वगैरह जैसे लोग थे। और उनका अंग्रेजी भी इतना सुंदर था कि एक दिन बोलते बोलते उनके ही मुंह से आ गया, व्हाटएवर आई लाइक आई राइट बिकम्स ग्रामर। यानी मैं जो लिखती हूँ वो व्याकरण बन जाता है। और सच में ऐसी उनकी भाषा है। तो वो उसमें भी थी। वो जो लंदन का इलाइट सर्कल है उसमें एक जानी मानी व्यक्ति थी। यानी 30 बरस तक ऐसे उनके जीवन का प्रवास चल रहा था, लेकिन सत्य की खोज रुकी नहीं, वो खोज चलती रही। ये इस बाजू में वो जो व्यावहारिक कार्य चल रहा है उसमें उनका नाम हो रहा है, ये सब हो रहा था।
लेकिन सत्य क्या है ये जानने के लिए फिर उन्होंने बुद्ध का जीवन का अध्ययन किया, बुद्ध धर्म का अध्ययन किया, और ऐसा सब चल रहा था। तभी जैसा हम जानते हैं कि लेडी मार्गेसन करके जो उनकी सहेली थी, उन्होंने उनको बताया कि मेरे यहाँ एक भारत के सन्यासी आने वाले हैं और जिनका बहुत नाम वो सर्वधर्म परिषद में हुआ था, तो तुम भी सत्य की खोज में हो, शायद तुम्हें यहाँ मिल जाए, आओ। अभी ये जो थी मार्गारेट नोबल, यानी ये बहुत, हम क्या कहेंगे, बड़ी अभिमानी ब्रिटेन की नागरिक थी। और इसीलिए ये कोई भारत का जिसको हमने जीत लिया है ऐसे देश का कोई व्यक्ति मुझे मार्गदर्शन कर सकता है, इस पर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन अपने सहेली बता रही, इसीलिए वो वहां गई। सत्य को स्वीकार, इसलिए जब लेडी मार्गेसन ने पहली बार उनको पूछा, तो एक जो मन की प्रामाणिकता होनी है, सच में यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो मन की प्रामाणिकता, एक हृदय की प्रामाणिकता जीवन में होनी ही है, और वो हम मार्गारेट नोबल के जीवन में देखते हैं। यानी वो इतनी स्वाभिमानी ब्रिटेन की स्त्री थी, लेकिन और बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, ऐसे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सत्य की खोज में थी और मन खुला था, प्रामाणिक रही, और धीरे 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 स्वामी जी के सारे इसमें वो आने लग गई। अभी वो सारा इतिहास में नहीं बताती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए होने के कारण सब जानते हैं, लेकिन मैं एक साधक करके वो कैसे हमारे लिए मार्गदर्शक है ये बता रही हूँ। जब उनका ये विश्वास पक्का हुआ कि हाँ, स्वामी विवेकानंद ही मुझे इस सत्य की खोज में मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार बोलते बोलते कहा था कि बस और क्या चाहिए, बस ऐसे कुछ लोग चाहिए कि जो सारा कुछ छोड़कर आके कह सकते हैं कि मेरे पास भगवान के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच में कोई ऐसा है? स्वामी जी ने जब ये पूछा, तब मार्गारेट नोबल के मन में प्रश्न आया कि सच में क्या मैं ऐसा हो सकती हूँ, और ये प्रश्न अंदर तक गया। और रियली यानी हम सोच सकते हैं कि उन दिनों में मार्गारेट नोबल निर्णय लेती है कि मैं खुद को झोंक दूंगी, मैं भारत जाऊंगी, और भारत में कोई ऐसा कोई बाकी संगठन उनको सपोर्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्वामी विवेकानंद पता है मैं वहां जाऊंगी, यानी कोई ब्रिटिश संगठन उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, भारतीयों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए वह उन्होंने खुद को झोंक दिया। तो ये और एक गुण है। आज हम देखते हैं कि हम जीवन में झोंक देना जानते नहीं है या बहुत कम करते हैं, यानी कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है तो हमें झोंक देना आना है कि हाँ, यदि मुझे लगता है ये सही है, मुझे लगता है ये जीवन में करना है, तो फिर हमने पूर्ण रूप से उसके लिए झोंक देना है। हम यानी कंफर्टेबल लेवल से ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम कंफर्टेबल लेवल से अपने जीवन को प्रयोजन पूर्ण नहीं बना सकते हैं। और उन दिनों में जबकि यहाँ उनको कोई यूरोपियन सुख सुविधा नहीं मिलने वाली थी, जबकि यहाँ ब्रिटिशों को उन्होंने यहाँ आके हिंदू धर्म की दीक्षा लेके कार्य करना अच्छा नहीं लगने वाला था, जबकि यहाँ भारतीयों के मन में ही संदेह आएगा कि ये सफेद चमड़ी वाली स्त्री हमारे यहाँ सच में क्या विचार लेकर आई है, ऐसा भी भारतीय सोच सकते थे। उस समय की अपनी कर्मठता भी थी, यानी इस पानी को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, लेकिन ये सारा होते हुए भी मार्गारेट नोबल ने निर्णय लिया कि हाँ, मैं भारत जाऊंगी, और वो यहाँ आई और भगिनी निवेदिता बनी। तो ये जो झोंक देना है, आज बहुत हम सारे जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसमें पूरे रूप से खुद को जो लगाना है वो लगाने में हम चूक जाते हैं। तो भगिनी निवेदिता के जीवन से ये एक और समझना है साधक करके। फिर दूसरा और एक जो आज भी हमारे लिए बहुत प्रेरित करता है,
यानी मुझे भी बहुत प्रेरित करता है, वह है कि उन्होंने कैसे यहाँ आके इस भारत भूमि को जानकर स्वयं में पूरा बदलाव लाया। यानी यहाँ आने की इच्छा प्रकटित की, जो दिया यहाँ आ गई, लेकिन आने के बाद उनका मार्ग जो था वो इतना सरल नहीं था। हम तो इसी भूमि में उसकी आदत है, हमें यहाँ का खाना हमारे लिए अलग नहीं है, यहाँ की भाषा अलग नहीं है, लोगों का जो स्वभाव है, प्रतिक्रिया करने का जो तरीका है वो हमारे लिए अलग नहीं है। उनके लिए ये सब कुछ अलग था। कल्पना कीजिए कितना बड़ा कल्चरल शॉक उन दिनों में उनको हुआ होगा जब वो रहने के लिए जाती है। जब वो वहां गई और वहां यानी प्रथम जब गई कलकत्ता में, तो मैं एक्चुअली इस मोह को टाल रही हूँ क्योंकि एक एक घटना बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी एक मैं बताई देती हूँ कि सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि मैं इनको शारदा माँ के पास लेकर जाऊंगा। और ये क्या सोचती है, शारदा माँ उनको कैसे स्वीकारती है, वहीं से आगे की फिर हम निर्णय करेंगे। और जब वो लेकर गए तब कल्पना कीजिए, शारदा माँ वो भी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो शारदा माँ थी, इसलिए हमने वो बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने मार्गारेट नोबल का इतना प्रेम से स्वागत किया, अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाई। लेकिन ये शारदा माँ की तरफ से देखते हैं तो इसके लिए आश्चर्य नहीं है, वो तो जगत जननी का अवतार है। लेकिन हम यदि निवेदिता की दृष्टि से देखते हैं तो उनके लिए ये कितनी बड़ी बात थी कि एक तो वो आई, वो इतनी पढ़ी लिखी, और वो देख रही है कि शारदा माँ जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिनको अंग्रेजी आता नहीं है, जो इसीलिए कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, लेकिन निवेदिता एक सच्ची साधक होने के कारण और बाह्य रंगों में न अटकते हुए उसके परे जो सत्व होता है, जो तत्व होता है, वो देखने की एक दृष्टि साधक की जो होना है, वो दृष्टि होने के कारण हम देखते हैं कि निवेदिता शारदा माँ से बड़ी प्रभावित हुई और ये प्रभाव बढ़ता गया, ये कम नहीं हुआ, ये बढ़ता गया। यानी उनका तो एक बहुत सुंदर पत्र है, जब वो बीच में यूरोप गई थी विद्यालय के लिए पैसा वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तब उनकी माँ भी बीमार थी तो उसके लिए भी गई थी। तब जब वो प्रार्थना करने चर्च में गई थी, तब वापस आके उन्होंने माँ को खत लिखा और उन्होंने लिखा कि माँ आज, क्योंकि वो जब वहां प्रार्थना करने लगी उनको शारदा माँ ही उनके आंखों के सामने आई, और फिर उन्होंने लिखा कि माँ आज मेरे समझ में आया कि मैं कितना मूर्खता जैसा व्यवहार कर रही थी, मुझे तो आपके चरणों में एक 5 बरस के बच्चे जैसा होना पर्याप्त था, बस मैंने ऐसा ही आपके चरणों में रहना था। और यानी वो माँ की महानता समझ रही है, लेकिन वो जब बताना चाह रही है वो कहती है कि माँ आपके बारे में कुछ भी कहना यानी सिर्फ नॉइस क्रिएट करना जैसा है, सिर्फ आवाज आएगा, लेकिन आप तो ऐसी है, आप ऐसी सूक्ष्म शक्ति है कि जो हम सिर्फ हृदय में ही धारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो उन्होंने लिखा कि आप ये गंगा की बहती धारा की शांतता है, आप ये उद्यान से आने वाला मंद सुगंध पवन है। और ऐसा करते हुए, वैसे ही निवेदिता का अंग्रेजी तो बड़ा ही सुंदर है और उसमें वो शारदा माँ का वर्णन करती है। यानी ये जो एक है कि जब हृदय प्रामाणिक होता है तो जीवन में जो सच्चा क्या है, जीवन में सच में जो गहरा क्या है, जीवन में सच में जो उदात्त क्या है, उसको समझने की एक दृष्टि अपनी विकसित होती है। तो ऐसी प्रामाणिक खोज निवेदिता की होने के कारण वो शारदा माँ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकी। फिर हम देखते हैं कि हुआ वो इतना सर्वसाधारण प्रशिक्षण, इतना कठोर कभी कभी प्रहार करते थे। एक बार तो उन्होंने कहा कि तुम लोग वो आइलैंड में जन्मे हैं ना, तो आपकी मनोवृत्ति भी ऐसी ही संकुचित रहेगी,
यानी ऐसे ऐसी बात स्वामी जी करते थे। फिर कहते थे पेट्रियोटिज्म लाइक यूअर्स, क्योंकि वो पहले अपने ब्रिटिश नागरिकत्व को बहुत मानती थी। सो उन्होंने एक दिन कहा कि पेट्रियोटिज्म लाइक यूअर्स इज विकेडनेस, इग्नोरेंस सो डिटरमिन्ड इज विकेडनेस, ऐसा। यानी स्वामी जी के जो शब्द होते थे, अभी इसमें साधक का दूसरा एक बहुत महत्व का गुण हम निवेदिता से यानी प्रेरित होते हैं कि इतना सारा वो जानती है सिर्फ स्वामी विवेकानंद को, और वही व्यक्ति बड़े कठोरता से उनसे बात कर रही है, फिर भी कभी भी उनके मन में स्वामी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या ये सच में ये लोग विचित्र है क्या यहाँ के भारत के, ऐसा कुछ भी आया नहीं। उनका प्रश्न सदैव यही था कि क्या मैं इस मार्ग पे डट कर रह पाऊंगी, ऐसा क्या है मेरे में कि मैं मेरे गुरु की बात समझने में असमर्थ हो रही हूँ। यानी जो साधना है, साधना में हम बाह्य बदलाव नहीं लाते हैं, हम स्वयं में बदलाव लाते हैं, तभी हमारा जीवन और उदात्त उदात्त होता जाता है। तो ये जो स्वयं में बदलाव लाने का है, ये हम निवेदिता के उस काल में देखते हैं, और निवेदिता ने वो लाया, और इसीलिए उन्होंने भारत की आत्मा के साथ वो इतनी एक रूप हो गई, इतनी एक रूप हो गई कि जो हम जानते हैं ना, बंकिम चंद्र सच में और भारत माता, इनमें कोई फर्क नहीं रहा। यानी जब वो, एम आई ऑडिबल? नेटवर्क, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। हाँ, एम आई ऑडिबल हाँ, ना? कभी कभी ना, अभी ऑडिबल तो है, बट कनेक्शन कभी कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अरे राम, ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट में, बाकी तो ऐसे ऑडिबल है, परंतु बीच बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट। आज यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है इसीलिए। हाँ हाँ। ओ अच्छा। तो भगिनी निवेदिता ने भारत को इतना यानी भारत के आत्मा को के साथ वो इतनी एकरूप हो गई कि जैसे लोग अपने इष्ट देवता का नाम लेते हैं, वैसे निवेदिता भारत माँ कहती थी। लेकिन यही सिर्फ बात नहीं है, मुझे उनके जीवन से हमेशा एक दूसरी बात भी ध्यान में आती है। अपने देश के संतों में तो हमने देखा ही है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, या कोई भी हो, वो ऐसी है कि जब हम सच्चे ईश्वर भक्ति में जाते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर जाते हैं, हम इस राष्ट्र के उपासक भी हो जाते हैं। यानी राष्ट्र भक्ति भी इतनी ही साथ साथ आती है, जो हम स्वामी विवेकानंद के जीवन में देखते हैं। अभी हम तो इसी भूमि में जन्मे हैं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होता है, लेकिन भगिनी निवेदिता के जीवन में भी ये होता है। इसीलिए ये जो बंकिम चंद्र ने कहा है, या जो अपने वेदों में जो लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी जो है ये हमारी माँ है, यानी ये भारत माता हमारी माँ है, और यही दुर्गा है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये हमें दिखता है। और भगिनी निवेदिता के जीवन में भी ऐसा ही हो गया। और स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के बाद भी क्योंकि जैसा उन्होंने मास्टर एज आई सॉ हिम में लिखा है कि जो बड़े यानी गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो वैयक्तिक भाव होता है या वैयक्तिक लक्ष्य होता है, उसको दूर करते हुए उसके स्थान पे एक इम्पर्सनल विजन को प्रतिष्ठित करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद इतना कठोर क्यों रहे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जानते थे कि भगिनी निवेदिता उनको देखकर यहाँ आई है, लेकिन वो यहाँ काम स्वामी विवेकानंद को देखकर न करे, तो उसके स्थान पे उन्होंने भारत माता को प्रतिष्ठित किया। और सच में उनका जीवन ऐसा ही था, हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, लिटरेचर का हो, इतिहास का हो, स्वतंत्रता आंदोलन का हो, हम हर एक क्षेत्र में उनका एक यानी मूलभूत मौलिक ऐसा योगदान रहा है। मैं सिर्फ कुछ बातें उनके
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बताऊंगी जो मुझे पहली बार स्ट्राइक हुई थी जब मैंने उनके थॉट्स ऑन एजुकेशन पढ़े। बहुत सारा है, मैं सारा कुछ इतना समय नहीं, मैं बताऊंगी भी नहीं, लेकिन दो तीन बहुत महत्व की बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा यानी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना, ये शिक्षा नहीं है। तो मन को प्रशिक्षित करना ये शिक्षा है। यानी यू ट्रेन द माइंड अबाउट हाउ टू लर्न, यानी जीवन में जो भी सीखना है वो कैसे सीखना है, उस सीखने का तरीका या द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट द माइंड हैज टू, यानी मन में वो आत्मसात करना है। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विषय वगैरह जो सारे हैं वो तो क्या है, एक माध्यम है, लेकिन सच में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर मन बुद्धि को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यानी पूरे जीवन भर में जो भी हमारे सामने समस्या आए, हमें जो भी नया कुछ सीखना है, हमें जो भी कुछ करना है, उसके लिए हम उसको कैसे उसका सामना करना है, कैसे सीखना है, हाउ वी लर्न एनी सब्जेक्ट एट विल, ऐसा जो ट्रेनिंग है वो मुख्य रूप से शिक्षा है। दूसरा जो उनका बहुत महत्व का है वह है कि हर व्यक्ति को अपने जड़ों से जुड़ते रहकर ही शिक्षा प्राप्त करनी है, वो बहुत महत्व का है। इसीलिए वो जब यहाँ आई और उन्होंने जब बच्चियों के लिए स्कूल खोला, वो भी बहुत कठिनाई से सबसे पहले 5 विद्यार्थिनियां मिली। स्वामी विवेकानंद को घर घर जाके बताना पड़ा, क्योंकि फिर से फिरंगी के स्कूल में, विदेशी महिला के स्कूल में कौन भेजेगा। लेकिन धीरे 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 निवेदिता के बारे में जैसे लोगों को समझा तो लोग उसको नहीं ले। उसका भी एक्चुअली हम सबके लिए बोधक बिंदु ये है कि समाज हमें तभी मानता है जब हम आत्मीयता से कार्य करते हैं। और भगिनी निवेदिता के जीवन में ये जो प्रसंग है, ये प्लेग के कारण, जो स्वामी जी ने प्लेग का उदाहरण दिया था, उस समय का है। उन्होंने बहुत काम तो किया ही, उनके नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो सिर्फ नेतृत्व यानी वो किसी ऑफिस में बैठ के मार्गदर्शन कर रही है ऐसा नहीं था, वो स्वयं जाती थी। एक बार तो जब उसके एक छोटे घर से एक ऐसे रोने का आवाज आया, वो अंदर गई तो वो छोटी सी बच्ची प्लेग से तड़फड़ा रही है और इसने जाके उस बच्ची को अपने गोद में लिया। कंटेजियस डिसीज है और फिर भी संसर्गजन्य रोग है, फिर भी उन्होंने उसको अपने गोद में लिया और उसकी बहुत सेवा की। लेकिन उस बच्ची की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जब माँ रो रही है तब उन्होंने माँ को समझाया कि ठीक है, आज आपकी बेटी अभी तक आपके पास थी, अभी वो जगत जननी के पास गई। कल्पना कीजिए कितना उन्होंने भारत को अपनाया है ऐसा बताने के लिए। एक विदेशी महिला आके ऐसा बोल रही। तो जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की, लोगों को अपनाया, इस आत्मीयता के कारण सच में वो इस राष्ट्र की भगिनी हो गई। तो यह जो शिक्षा का ये जो दूसरा है कि लड़कियों को जो वो शिक्षा दे रही थी, लड़कियां यानी मेनली सारी बाल विधवा ही आती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो उसको तोड़ते हुए कभी हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो व्यक्ति उससे जुड़ी होनी चाहिए। फिर बहुत सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने सिखाए, नोन टू अननोन वगैरह, ये सब कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ उन्होंने कैसी शिक्षा दी होगी इसका यदि हमें एक अंदाज आना है तो बताती हूँ कि जो शिक्षा उन्होंने उस समय लड़कियों को दी, तो जब रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन शुरू किया तो उसमें जो महिला शिक्षिकाएं थी वो सारी निवेदिता के विद्यालय की विद्यार्थिनियां थी। यानी क्या शिक्षा दी होगी कि शांति निकेतन में वो शिक्षिका करके गई। दूसरा और एक उनका महत्व का बिंदु है जो हम सबके लिए शिक्षा में बहुत महत्व का है कि वो कहती थी, द हीरोज आर नॉट बॉर्न, द हीरोज आर मेड बाय द प्रेशर ऑफ हीरोइक थॉट। यानी उदात्त जीवन जीना है तो हम जन्म से नहीं जीते हैं, हमारे मन में वो उदात्तता जो है, वो उदात्त विचारों का प्रवाह सतत हमारे ऊपर बना रहने से हम भी उस उदात्त को आत्मसात करके जीवन को सार्थक करते हैं। तो इसीलिए चाहे घरों की शिक्षा हो, चाहे संस्थाओं में दी गई शिक्षा हो, या चाहे विद्यालयों में हो, यदि उदात्त विचारों का प्रवाह नहीं बह रहा है तो वहां से उदात्त विचार या
श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण नहीं हो सकते हैं। हीरोज आर नॉट बॉर्न, हीरोज आर मेड बाय द प्रेशर ऑफ हीरोइक थॉट। ये जो भगिनी निवेदिता का जो विचार है वो भी सारे शिक्षाविदों ने बहुत यानी मन में रखकर धारण करने जैसा है। उनका और एक जो कार्य है, बस एक महत्व का बिंदु बताते हुए मैं समाप्त करूंगी कि वो कहती थी कि मेरा काम जो है ये राष्ट्र चेतना जगाने का काम है और इसीलिए हम जो भी करेंगे उसमें राष्ट्र को प्राथमिकता होगी। और सच में उनका कार्य ऐसा था, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस वगैरह, उन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप ये क्या यूरोपियन विषयों को लेकर आप कला को यानी खुद की कला को विकसित कर रहे, भारत के विषय लीजिए। और तभी उनसे प्रेरित होकर वो पहला भारत माता का चित्र हम देखते हैं कि निवेदिता से प्रेरणा लेकर हमें वो प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक छोटे छोटे ये है। और एक छोटा सा बताते हुए समाप्त करूंगी मैं कि वो कितना यानी कितना भारत प्रेम था। जब हम कहते हैं किसी से भक्ति है, प्रेम है, इसका एक अर्थ ये है कि हम अपमान सहन नहीं करेंगे। तो कॉन्वोकेशन चल रहा था, कॉन्वोकेशन में सारे भारतीय विद्यार्थी बैठे हैं, लॉर्ड कर्जन उसमें आए हैं और उस भाषण में लॉर्ड कर्जन ने बोलते बोलते बोल दिया कि ये भारत के युवा जो है ये सारे झूठे हैं, ये सारे झूठ का सहारा लेने वाले हैं। अभी भगिनी निवेदिता वहां बैठी थी, उनके बाजू में जस्टिस बैनर्जी थे। भगिनी निवेदिता को वो सहन नहीं हुआ, हमारे पूरी युवा शक्ति को, जिनको स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इन युवा शक्ति पे मेरा विश्वास है और इनसे हमारे कार्य करने वाले श्रेष्ठ कार्यकर्ता निर्माण होने वाले हैं। माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द यंग जनरेशन फ्रॉम विच विल कम द हीरोज हु विल वर्क आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ऐसा जो स्वामी जी कहते थे, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन। और उनके बारे में लॉर्ड कर्जन ऐसा कह रहा है। निवेदिता को वो सहन नहीं हुआ, वो जस्टिस बैनर्जी को लेकर बाहर चली गई, सीधा पब्लिक वाचनालय में गई। उनको शी वाज सच ए वेल रेड वुमन, तो उन्होंने वहां से एक पुस्तक निकाला जो लॉर्ड कर्जन ने स्वयं लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने जिंदगी में बहुत बार झूठ का सहारा मुझे खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए या आगे ले जाने के लिए किया है। निवेदिता ने ये उनको दिया और वो सारे न्यूज़पेपर में गया। दूसरे दिन बहुत बड़ा अग्रलेख सारे पेपर में आए, झूठा कौन है। और यानी इतना दक्ष रहना, जो दक्षम हम कहते हैं ना कि अपने राष्ट्र की गरिमा के बारे में सतत दक्ष रहना और स्वयं की साधना के बारे में भी सतत दक्ष रहना, वो भी भगिनी निवेदिता के जीवन में हम देखते हैं। वो जाके विद्यालय के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, लेकिन उनके स्वयं की रहने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही मॉडेस्ट थी। यानी खुद जिस प्रकार से जीवन जीना है वैसा जीते हुए, लेकिन राष्ट्र की गरिमा को कहीं आँच न लगे, ऐसा जो उनका व्यवहार था वो भी आज हमारे लिए, आज के इस काल में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे भगिनी निवेदिता के विचार बहुत ही सुसंगत है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हर क्षेत्र को हम लेते हैं उसमें उनका मूलभूत योगदान है और ऐसा हम उसका अध्ययन करें, उसको आत्मसात करें। और स्वामी विवेकानंद ने हमारे ऊपर ये जो कार्य दिया है, इस भारत को पुनः जगत गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना, वो कार्य करने के लिए सक्षम बनाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।